मोहम्मद सदीक रफिया अपने दूसरे बहन भाइयों और वालदा को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंच गए। चश्म फलक ने उस रोज अजीब नजारा देखा। उस सरहदों की बारीक लाकिर पर भारी दरवाजे मोहम्मद रफिया की आमद पर खुल गए। तनी हुई संगीनों वाली बंदूकें फर्त मसरत से झुक गईं। अमन का तराना फदा में गूंजा। वाधर रेंजर्स वालों को मालूम हवा के ये गलोकार मोहम्मद रफिया के वालिद और अहल खाना हैं, तो उनके दिल में मोहम्मद रफिया से मोहब्बत और इंसानी जज्बा ने वेज़ों को दरखूर एतना न समझा। कई बार ऐसा भी हवा के लोगों ने मोहम्मद रफिया साहब को मशूरा दिया कि वो किसी स्कूल टीचर या प्रोफेसर के पास ट्यूशन रख लें और पढ़ लिख लें। वो हंस दिया करते और कहते थे कि अब उनके स्कूल जाने के दिन नहीं। मोहम्मद सदीक रफिया जब कभी उनके पास इंडिया जाते तो यार दोस्त उनके सामने भी कह देते कि आप नहीं तो 4 जमातें पढ़ लें। रफिया साहब भी पढ़ लेते तो क्या होता। उस पर मोहम्मद सदीक रफिया उन्हें ऐसा निकता समझाते कि दोस्त अहबाब वाह वाह करते रह जाते। वो जमाना अब दौर नहीं रहा जब रफिया भाई पर हिंदुस्तानी PhD क्या करेंगे। सच कहा, वाकई इन जैसे कलाकार पर लिखी किताबें लोग पढ़ा करेंगे। इन्हें स्कूल कॉलेज जाने की क्या जरूरत है। मोहम्मद रफिया ने जिंदगी भर कभी तालीम की कमी को अपना रोग नहीं बनाया। वो अपने दौर के इंतहाई पढ़े सूखे और पॉपुलर अदाकारों के लिए गीत गाते, जैसा कि दिलीप कुमार राजकपुर, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार। ऐसे तमाम अदाकार अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे, लेकिन मोहम्मद रफिया को इस पर कोई एहसास कमतरी नहीं था कि वो ठीठ पंजाबी बोलते या उर्दू बोल लेते हैं। अंग्रेजी से ज्यादा आशनाई नहीं थी, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बगैर किसी ट्यूटर के अंग्रेजी के गीत भी गाए। ऐसा गाया कि उनका तलफज कोई अंग्रेजी दान भी क्या अदा करता होगा। हिंदुस्तान भर की जबानों में ऐसे गाया जैसे वो उनकी मादरी जबानें हों। कुदरत ने जो सलाहियत और खूबी वदियत की थी उसमें इनका कोई हमसर ना था, इसलिए वो अपनी कम इल्मी को वजह निदामत नहीं बनाते थे। अपने उरूज के ज़माने में एक बार वो गलोकार मंदराकपुर को अपने साथ एक तकरीब में ले गए। उस ज़माने में महेंद्र कबूरा भी स्टूडेंट थे और रफिया साहब का उनसे बड़ा याराना था। महेंद्र कपूर उन्हें प्यार और अदब से भाई जान कहा करते थे। तकरीब के अख्तिताम पर मोहम्मद रफिया को उनके मदह नौजवान लड़कियों ने घेर लिया और ऑटोग्राफ का मुतालबा किया। मोहम्मद रफिया ने मासूमाना अंदाज में महेंद्र की तरफ देखा और पंजाबी में पूछा, ए की कहंदे ने। महेंद्र कपूर भी खालिस अमृतसरिया थे। उन्होंने समझाया, भाई जान है तहाडे दस्तख्त मांग दे। नियना महेंद्र ने उन्हें ऑटोग्राफ बारे बताया तो मोहम्मद रफिया ने कहा, अच्छा थे फिर तू आप कर दे दस्तख्त और लिख दे जो कुछ लिखना है।